यहाँ पे मैंने कर ली है अपनी सोल्टी तैयार और मैं जा रही हूँ अभी खेत कोदे की लवाई करने के लिए। मैंने अपनी पानी की बोतल भी तैयार कर दी है और यहाँ पे मेरे अंकल भी तैयार हो गए हैं। और आज मेरी चाची जी और मेरी मम्मी जी भी घर पे नहीं है, इसलिए अंकल और मेरे को अकेले ही जाना पड़ेगा खेत। आज थोड़ी पलदर यहाँ पे अंकल को भट के खेत में रास्ता ही नहीं मिल रहा है, आगे से जाने वाले बने हैं। अरे कोई कोई बलाल ना हो रही है। और यहाँ से भाभी ने हमारा आधा खेत अपने खेत में बुला लिया है। हमारा खेत ऊपर दे देना भाई। भाभी के पीछे पीछे यहाँ पे प्राची लोगों का लुरबुरु कुकुर भी आ गया है। प्राची भी आ चुकी है अपने लबरू कुत्ते को लेने और उसका लरबरू कुकुर यहाँ लोगों के अंदर जा रहा है। और भाभी मेरे से पहले आ गई थी घर, तो यहाँ पे भाभी कर रही है रात की सब्जी की तैयारी। हेलो दोस्तों, प्रणाम पहलाग। नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हुए मैं कविता बिष्ट एक बार सबका स्वागत करती हूँ फिर से अपने ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम के 3 बजे से। और यहाँ पे मैंने कर ली है अपनी सोल्टी तैयार और मैं जा रही हूँ अभी खेत कोदे की लवाई करने के लिए। खेत जाने से पहले यहाँ पे मैं पहले डाल देती हूँ अपने भैंस को घास। और यहाँ पे भैंस के लिए मैंने सुबह ही काट ली थी घास। भैंस को घास डालने के साथ साथ यहाँ पे मैंने अपनी पानी की बोतल भी तैयार कर दी है और दराती भी। तो अब चलते हैं खेत की ओर। जहाँ तक आज के मौसम की बात करते हैं तो यहाँ पे हल्की सी धूप लग गई है अभी। और सुबह से ही मौसम ख़राब था, तो चारों ओर अभी भी बादल छाए हुए हैं और अभी भी कोई भरोसा नहीं है, शाम तक बारिश आ सकती है। सुबह से बारिश होने की वजह से शाम को लोग जल्दी चले गए हैं खेतों में। और यहाँ पे मेरे अंकल भी तैयार हो गए हैं। और आज मेरी चाची जी और मेरी मम्मी जी भी घर पे नहीं है, इसलिए अंकल और मेरे को अकेले ही जाना पड़ेगा खेत। यहाँ पे ताई जी ने मंडवे की कुछ इस तरह से गुछलियाँ बना के रखी हुई हैं, जो कि ताई जी ने बीज के लिए रखी हुई हैं। इनको अलग से मड़ाई करेगी और इनके दाने अलग से सुखा के रख देगी, जो कि अगले साल बीज के काम आएगा। तपलदर मुँह बछू बाट नरसिंगा मोड़ में जानी आज थोड़ी पलदर। यहाँ पे अंकल को भट के खेत में रास्ता ही नहीं मिल रहा है, आगे से जाने वाले बने हैं। इधर सामने ग्वालदम की ओर भी बादल लगे हुए हैं और बारिश आने को जैसा मौसम हो रहा है फिर से। और ये सामने दिख रहा है सरकोट, देवसारी और आगे पिंडर घाटी। तो मैं पहुंच गई हूँ खेत में और यहाँ तक हमने कल शाम को कर ली थी लवाई और यहाँ से आगे करेंगे अभी स्टार्ट। वैसे तो सुबह बहुत ज़्यादा लवाई कर लेते हम इस खेत में मंडवे की, पर बारिश ने पूरा काम बिगाड़ दिया हमारा। इस बार कोदे की बालियाँ पूरे खेत में समांतर रूप से पक गई हैं। कहीं पे भी कोई कोई बालियाँ रह रखी हैं हरी, वरना सारी बालियाँ अच्छे से पक गई हैं। और कई बालियाँ तो इस प्रकार से पकने के बाद गिर भी गई हैं बारिश की वजह से। शाम के अभी लगभग 4:30 बज चुके हैं और भाभी भी आ गई है खेत में। अभी तक भाभी थी रित्तू का ग्वाला और अभी ताऊ आ गया है घास से, तो ताऊ है रित्तू का ग्वाला और भाभी आ रही है खेत में। पलदर मुगो अरे कोई कोई बलाल ना हो रही है। मड़ा जला अंगलाट चटका लो। भाभी जा रही है नीचे वाले खेत में और यहाँ से भाभी ने हमारा आधा खेत अपने खेत में बुला लिया है। हमारा खेत ऊपर दे देना भाई। भाभी के पीछे पीछे यहाँ पे प्राची लोगों का लुरबुरु कुकुर भी आ गया है।
और दूर से वो खेत में ऐसा लग रहा है जैसे भालू आ गया होगा। शाम का टाइम हो गया है और लोग घरों को जाने लग गए, कोई पहुंच गए घर पे। नीचे वाले खेतों से भी भाभी लोग, ताई लोग सभी घर की ओर जाने लग गए हैं। और यहाँ पे हमारा मेहल का पेड़ है जिसमें बड़े बड़े मेहल लगते हैं, तो यहाँ पे मनीषा और ताई मेहल उठाने लग गए हैं क्योंकि पेड़ से गिर रखे हैं, हवा से चिड़ियों ने गिरा रखे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा खेत का कोना मेरे पीछे से दिख रहा है। तो हमने कल और आज, कल तो पापा मम्मी और मैं थे और आज मैं हूँ। तो आज मैंने इतने लवाई की है और यहाँ से थोड़ा सा बच रखा है। मैंने भी एक सोल्टा मंडवे की लवाई की और साथ में इस कट्टे में भी इतनी मंडवे की लवाई कर रखी है। हर साल की तरह इस बार भी हमने मंडवे के खेत में दाल बोई थी। तो इस बार खेतों में दाल की एक भी बेल नज़र नहीं आ रही है, न गुड़ाई के टाइम पे दिख रही थी। तो अभी तो क्या ही दिखेंगी, शायद जमी नहीं इस बार, पता नहीं क्या हो गया था। तो दोस्तों अब मैं चलती हूँ घर की ओर और यहाँ पे मैंने पीठ पे लगा लिया है सोल्टा और साथ में सोल्टे के ऊपर से रख दिया है कट्टा। बारिश की वजह से कोदे की लवाई नहीं कर पाई, तो मैंने यहाँ पे सुबह काटा भैंस के लिए घास और यहाँ से वहाँ तक सुबह मैंने, अभी टाइम लगभग 6:30 हो गया है और मैं पहुँच गई हूँ खेत से रास्ते में। और यहाँ पे शाम टाइम का नज़ारा आप देख सकते हो। हमारा गांव ऐसी जगह में है जहाँ से चारों ओर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और चारों ओर बादल लगे हुए हैं। रात को बारिश आने की संभावना है। यहाँ पे प्राची भी आ चुकी है अपने लबरू कुत्ते को लेने और उसका लबरू कुकुर यहाँ लोगों के अंदर जा रहा है। और भाभी मेरे से पहले आ गई थी घर, तो यहाँ पे भाभी कर रही है रात की सब्जी की तैयारी। खेत से घर पहुंचकर अब मैं कोदे के सोल्टे और कट्टे को कर दूंगी यहाँ पर खाली। और यहाँ पे हमने पहले से भी कोदे को जमा करके रखा है और इसे हमने रखा है सीजने के लिए। और जितना भी हम खेत से लाएंगे कोदा लवा के, तो उसे हम यहाँ पे सीजने के लिए रख देंगे। और जब ये अच्छी तरह सीज जाएगा तो इसे कूट लेंगे धूप में सुखाकर। इसी के साथ मम्मी लोग भी पहुँच गए हैं घर पे और सागर बांट रहा है कुरकुरे जो कि मम्मी लोग लाए हुए थे। आज मम्मी ने मार्केट से जूते चप्पलों की शॉपिंग की है। ये वाले जूते मम्मी ने लिए हैं पापा के लिए और यहाँ पे राखी के लिए लाए हैं ये वाले स्लीपर। घर पे राखी थी तो राखी ने यहाँ पे आग जलाकर चाय रखी है बनने के लिए और साथ में सब्जी काट रही है। तो लगभग पूरी तरह अंधेरा हो चुका है और अब राखी की ड्यूटी है सब्जी बनाने की और उसके बाद मेरी ड्यूटी है रोटी बनाने की। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हुए मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।